Welcome. Hi everyone, welcome back to my channel. So our today's video is longest subarray with sum divisible by k. Given an array that contains n integers and a positive integer k. We need to find the longest subarray with the sum of the elements divisible by k. I think I'm clear with the question. Like it's quite simple. We need to find the subarray जिनका sum जो है वो divisible by k होगा. So let's say अगर एक ये subarray है 7, 6 और 1 और 4, तो इसका सम जो है 18 है और ये डिविजिबल बाय 3 है. द k is 3 here, राइट? तो एक ये भी हमारे पास सब है 4 और 5 जिसका सम इज डिविजिबल बाय 3. हाउएवर वी नीड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वन. तो अभी तक हमारे यहाँ पे लॉन्गेस्ट वन इज दिस, राइट? तो अभी दिस इज लाइक, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड, आई विल एक्सप्लेन यू. Yeah, so the question is 276145. राइट, तो आप पहली अप्रोच तो आप ये देख सकते हो कि आप सारी सब एरेज जनरेट कर लो, जैसे ये है ना, और फिर ये, और फिर आप हर सब एरे के लिए चेक करते जाओ कि वेदर वो सब एरे का सम जो है वो इक्वल्स डिविजिबल बाय के है या नहीं, और अगर है तो फिर आप लॉन्गेस्ट सब एरे मेंटेन कर लो, लाइक एक आंसर मेंटेन कर लो जो कि मैक्सिमम लेंथ स्टोर करेगा. राइट, दिस कुड बी एन ईजी अप्रोच, बट ये जो है आपकी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगी, राइट? और एन स्क्वायर तो फिर आप सम भी कैलकुलेट करोगे उसके बाद, है ना, तो फिर इंटू एन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि बहुत ही कॉस्टली है. वी कैन नॉट अफोर्ड दिस मच ऑफ टाइम, राइट? तो अभी हम एक बेटर अप्रोच जो देखेंगे वो होगी, दैट इज by solving this as prefix sum method. Like आप हर एलिमेंट तक जाओ, यहाँ पर आप एक सम मेंटेन कर लो. नाउ दिस इज 2, दिस इज 9, right? 9 plus 6 is 15, this is 16, until here it is 20, and till here it is 25. तो मान लो आपको इस इंडेक्स तक का सम चाहिए, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक है, सॉरी, आपको इस सब एरे का सम चाहिए. लेट्स से 6 और 1 वाली सब एरे का सम कितना है, तो आपको पता है कि इस इंडेक्स तक इट इज 16. लेट मी चेंज द कलर ताकि मैं थोड़ा क्लियर हो जाऊँ. आपको पता है इस इंडेक्स तक इट इज 16, ठीक है, और इस इंडेक्स तक इट इज 9. सो 16 माइनस 9 इज 7, और इस सब एरे का सम कितना है? 7, राइट? सो बाय दिस you can at least get the sub-array sum of the elements that are stored in that particular subarray, right? तो फिर आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि whether it is divisible by 3 or not. अब अगर आप एक और चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो 2 है, 2 का क्या है? 3 इंटू 0 प्लस 2, राइट, ठीक है, 3 का हो गया. और एक यहाँ पे दिस इज 3 इंटू 6 प्लस 2, राइट? तो मतलब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है वो सेम है ना, जो रिमाइंडर है दैट इज 2 यहाँ पे. तो फिर आपको पता है कि ये वाली जो है ये सब एरे डिवाइड करेगी. आप चेक कर लो, 7 plus 6 is 13 is 18, so yes, this sub array is divisible by 3. I hope I'm clear कि अगर आपको रिमाइंडर सेम मिल जाता है, ठीक है, तो आप चेक कर लोगे कि आपको पता चल जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उसकी जो नेक्स्ट वाली है उसके बीच वाली सब एरे इज डिविजिबल बाय दैट नंबर. तो एक तो आपने प्रीफिक्स सम मेंटेन कर लिया फॉर दिस सब एरे, राइट? और एक आप मेंटेन करोगे रिमाइंडर, वेयर आवर k is 3 here, right? दिस इज आवर k. तो यहाँ पे रिमाइंडर इज 2, यहाँ पे रिमाइंडर इज 1, सॉरी, यहाँ पे our remainder is 2, यहाँ पे our remainder is 9, 9 का रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 0, 15 का रिमाइंडर भी आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है. तो अभी आपको पता चल गया कि आपको
एक आप ना पहले ही एक 0 मेंटेन कर लेना फॉर दिस इंडेक्स -1, ठीक है। तो अब आप देखो कि आपको 0 तो ऑलरेडी पहले मिल चुका है, तो 0 ऑलरेडी पहले मिल चुका है, तो मतलब आपकी ये वाली जो सब एरे है दिस वन, एक मिनट रुको, पहले मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है। ये लाइंस को भी मैं इरेज कर दूं, ठीक है। नाउ दिस इज मच मोर क्लीनर। तो अभी आप देखो, आपने पहले ना एक 0 मेंटेन कर लेना फॉर एन इंडेक्स -1 लेट्स से, ठीक है। तो अभी देखो आपको 0 मिला यहाँ पे पहले आपको 0 एनकाउंटर हुआ, तो आपने अपने मैप में चेक किया लाइक यू विल मेंटेन अ मैप कि पहले आपको 0 मिल चुका है या नहीं। यस, आपको पहले 0 मिल चुका है, तो आपको पता है 0 मिल चुका है, तो ये वाली सब आ रही है 7 + 2 = 9। यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। तो मतलब आपको अभी लार्जेस्ट लेंथ जो आपका आंसर है, उसका आंसर में अभी आप 2 स्टोर कर दो कि उसकी लेंथ क्या है अभी 2, राइट। फिर आप आगे गए 15 के लिए भी आपको 0 मिला, तो आप अभी चेक करो कि आपको ऑलरेडी पहले 0 मिल चुका है एट इंडेक्स -1, राइट। तो अभी आप देखो 7 + 2 = 9, 9 + 6 is 15, so yes this is also divisible by 3, right। तो अभी आपका आंसर अपडेट हो जाएगा 3 पे। I hope I'm clear like how is this working now for 16 के लिए आपका क्या आएगा, रिमाइंडर 1 which is not yet encountered, तो आप इसे मैप में डाल दोगे। 20 के लिए आपका रिमाइंडर आएगा 2 and you have encountered a 2 before, तो आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये वाली सबारे है जो नेक्स्ट वाली this one, right, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। दिस इज द सब एरे जिसमें आपका सम जो है डिविजिबल बाय 3 है, विच इज ऑल्सो ट्रू, राइट, वी हैव ऑलरेडी चेक। और इसकी लेंथ अब अपडेट हो जाएगी 4, 24 तो 1, तो अभी आपको 1 ऑलरेडी एनकाउंटर्ड हुआ है, तो फिर नेक्स्ट सब एरे जो आपकी बनेगी वो ये वाली बनेगी, राइट। तो 4 और 5, तो अभी आंसर अपडेट नहीं होगा बिकॉज वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम, ठीक है। तो फिर यही आपकी लॉन्गेस्ट सब एरे होगी ऑफ साइज 4, समझ आया। आई होप आई एम क्लियर। तो अभी हाउ इज द कोड वर्किंग, आई विल टेल यू दैट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक आंसर इनिशियलाइज कर दो जो कि अभी 0 है। एक आपने मैप बनाया और मैप में फॉर इंडेक्स 0 आपने अभी मतलब फॉर इंडेक्स -1 आपने अभी एक सम स्टोर कर दिया दैट इज 0, ठीक है। फॉर इंडेक्स -1 आपने उसका रिमाइंडर अभी कह दिया 0, तो आपने एमपी में ये इंसर्ट कर दिया। i is equals to 0 से स्टार्ट करा, i लेस देन n तक लूप चलेगी। सम में आपने error और 5 प्लस करा, मतलब जो अभी आपके पास प्रीफिक्स सम है वो आपने सम में प्लस कर दिया। सम अभी हमारा 0 था, सम में अभी आपने 2 प्लस कर दिया, ठीक है। और फिर आपने रिमाइंडर चेक करा, दैट इज रिमाइंडर क्या होगा, इस सम को जो आपका सम आया इसे डिवाइड बाय k करा, दैट इज 2, ठीक है। ऐसे ही सम को डिवाइड बाय k करा तो आपको पता चल गया, ठीक है। सम में डिवाइड बाय k करा। अब एक और कंडीशन आती है, ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ। अगर आपको वो रिमाइंडर जो अभी तक आपको मिला है, मतलब जो अभी ऐसे ये वाला रिमाइंडर था, ये आपको अभी तक मैप में नहीं मिला, अभी आपका मैप जो था इट इज ओनली हैविंग 0 एंड -1 फॉर इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स एंड दिस इज सम, राइट। अभी आपके मैप में यही है, तो अभी आपको जो 2 है, अभी पहला रिमाइंडर आपका 2 आया ना, तो 2 आपको मैप में नहीं मिला तो कुछ नहीं करना, आपको मैप में डाल देना है। तो mp.insert रिमाइंडर फॉर दैट इंडेक्स। अगर आपको मिल गया, जैसे अभी आपने 2 डाला यहाँ पे फॉर इंडेक्स 0, राइट, तो फिर अभी आपको 0 आया नेक्स्ट का, तो आपको मिल चुका है, तो आपने कुछ नहीं करना, आंसर को देखो। आंसर क्या होगा आपका, मैक्सिमम ऑफ दैट आंसर जो अभी आपका था 0, और आपने इस इंडेक्स पे जाना है, दैट इज 0 माइनस एमपी ऑफ दैट रिमाइंडर। रिमाइंडर की क्या वैल्यू है, 0 माइनस -1, 0 + 1, तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 नहीं 2, ठीक है। समझ गए आप, तो आपने आंसर को मेंटेन कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे आई हमारा है ये माइनस एमपी ऑफ दैट रिमाइंडर, 2 और 7 है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आई अभी आपका यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी हाँ, योर आई इज नॉट हियर, योर आई इज हियर,
तो फिर वही हो गया कि i आपका हो गया 1 माइनस माइनस 1, तो दैट इज 2। समझ गए आप? आई होप आई एम क्लियर। आई वॉज लाइक अ बिट कंफ्यूज्ड इन द कैलकुलेशन पार्ट, जस्ट इट। तो आपने क्या करा, आई में से एमपी ऑफ दैट रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर में आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो है एमपी ऑफ दिस रिमाइंडर दैट इज इंडेक्स स्टोर्ड है, तो आपको उसका वो भी पता चल जाएगा कि पहले आपको जो इनकाउंटर हुआ वो कौन से इंडेक्स पे काउंटर हुआ, तो आपने उसको आई में से उस इंडेक्स को माइनस कर देना। जैसे आपको यहाँ पे वो भी आप, ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे लेट्स से यहाँ पे आपको 2 इनकाउंटर्ड हुआ, तो 2 के लिए तो आपने ऑलरेडी स्टोर करा हुआ है कि 2 आपको 0 पे मिल चुका है, तो 0 1 2 3 4 है ना, तो 4 माइनस 0 दैट इज आपकी लेंथ अभी कितनी आ गई, 4, मैक्सिमम लेंथ 4 आ गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस इज वर्किंग। एंड बस एक कंडीशन है अभी कि अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव में आ गया, लेट्स से अभी ये वाला है आपका, मैंने ऊपर एक कंडीशन ऑलरेडी लिखी हुई है, ये है -8। मैं क्लैरिटी के लिए एक और अच्छे तरीके से बता देती हूँ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, 9 इंटू -1 प्लस 1, सिमिलरली 9 इंटू 1 -1। या फिर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपका मान लो K3 है, ठीक है, और आपके पास -5 आ गया सम, ठीक है, तो -5 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा -2, है ना। आप इस -2 को मतलब रिमाइंडर को लाइक -2 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो। कैसे, देखो, या तो आप एक ये कर सकते हो 3 इंटू -2 प्लस 1, जिसमें आपका रिमाइंडर आ गया 1, राइट। या फिर आप ये कर सकते हो कि 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस क्या था हमारे पास, हाँ 2 आना था ना, 3, हाँ -2, ठीक है, 3 इंटू -1 -2, समझ गए। तो आप ये भी कर सकते हो। into -2 plus 1, but like for like increasing our chances and for better calculations as well, आप इसे +1 भी लिख सकते हो। तो +1 आपके पास कैसे आया, आपने क्या करा, जो आपके पास डिवाइड हुआ रिमाइंडर आया, इफ इट इज लेस देन 0 तो आपने इसमें k प्लस कर दिया, तो -2 + 3 इज ऑल्सो लाइक 1। तो दिस इज द कंडीशन जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है कि अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो उसमें k प्लस कर दो ताकि आपके पास पॉजिटिव में आंसर आ सके, राइट। आई होप आई एम क्लियर विद द क्वेश्चन। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग, तो पॉसिबली लाइक दिस इज अ बेटर वे ऑफ मेंटेनिंग माई कंसिस्टेंसी एंड हेल्पिंग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज डू दैट इन कॉमेंट्स, I will try to explain, or I'll try to like I want to interact with you in order of my explaining skills, या फिर I need to get better at this, so help me in that. Thank you. Consider subscribing the channel too for more such videos. Thank you.